यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और उनको कृपाएं मिल रही हैं। हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं इस समय, या अपने प्रार्थना दल के साथ बैठे हैं। आपसे अनुरोध करूँगा पूरे मन और हृदय से सत्संग में भाग लेना। ये मेरा पक्का वायदा है, अगर आप पूरे मन हृदय से मन लगाकर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में आशीष पर आशीष देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया शब्द का अर्थ क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। हर बात के लिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन के सुख दुख के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। जीवन के सुख दुख के लिए धन्यवाद देना चाहिए। विशेष करके जो बहनें और भाई लोग विभिन्न प्रकार के दुखों का अनुभव करते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। रोइए पहले, ठीक है, रोना ठीक है, प्रभु के सामने रोना भी अच्छा है, लेकिन बराबर रोए मत रहिए। रोने के बाद धन्यवाद देना शुरू कीजिए, अपने आंसुओं को सुखाइए, उसके बाद धन्यवाद देना शुरू कीजिए। मेरे जीवन में कोई भी दुख आ जाता है, पीड़ा आ जाती है, कोई मेरे बारे में गलत बातें बोलते हैं, मैं अपने कमरे में जाता हूं और प्रभु का सानिध्य महसूस करके प्रभु की स्तुति करने लगता हूं। तब तक स्तुति करते जाता हूं जब तक कि वो दुख आनंद में परिवर्तित नहीं हो जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु की स्तुति करते रहता है वो आनंदित रहता है। जो प्रभु की स्तुति करते रहता है वो आनंदित रहता है। जो स्तुति क्यों नहीं करता है कुछ लोग इसीलिए स्तुति नहीं करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। इसीलिए वे असंतुष्ट रहते हैं, असंतृप्त रहते हैं, इसीलिए स्तुति नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, सुख के लिए धन्यवाद देते हैं, दुख के लिए धन्यवाद देते हैं। थिस्सलुनीके के पत्र में संत पौलुस कहते हैं कि आप सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र 147 में स्तोत्रकार कहता है, अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है और उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु की स्तुति करना सुखद बात है। रोज प्रभु को धन्यवाद देने के लिए समय निकालिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। हालेलुया आसानी से आप बोल सकते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनको पवित्र आत्मा की विशेष भाषा का वरदान है, उस भाषा में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हर समय प्रभु की स्तुति करेंगे, हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु की स्तुति में बीते। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु मेरी चट्टान, प्रभु मेरी चट्टान, धन्य है धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान,
चट्टान, प्रभु मेरी चट्टान, धन्य है धन्य है वह मेरे हाथों को वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। समर का प्रशिक्षण देता वह है। मेरे सहायक है, वह मेरा सहायक है, मेरा शरण स्थान। मेरा शरण स्थान, प्रभु मेरे सहायक है, प्रभु मेरा सहायक मेरा है, शरण स्थान, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता मेरा मुक्तिदाता और मेरी ढाल। और मेरी ढाल। मैं उसकी शरण जाता हूँ। मैं उसकी शरण जाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मनुष्य क्या है प्रभु मनुष्य क्या है जो तू उस पर ध्यान दे। जो तू उस पर ध्यान दे। आदम का पुत्र क्या है आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले। जो तू उसकी सुधि ले। मनुष्य तो श्वास के सदृश है, मनुष्य तो श्वास के सदृश है। उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य तो श्वास के सदृश है, मनुष्य तो श्वास के सदृश है। उसका जीवन उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। छाया की तरह मिट जाता है। प्रभु आकाश को खोलकर प्रभु आकाश को खोलकर उतरा, पर्वतों का स्पर्श कर। पर्वतों का स्पर्श कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। जीवन के दुखों के लिए, जीवन के दुखों के लिए, जीवन की विपत्तियों के लिए, जीवन के विपत्तियों के लिए, विफलताओं के लिए, विफलताओं के लिए, रोगों के लिए, रोगों के लिए, पीड़ाओं के लिए, पीड़ाओं के लिए, संकटों के लिए, संकटों के लिए, चिंताओं के लिए, चिंताओं के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन के हर एक पीड़ा के लिए, जीवन के हर एक पीड़ा के लिए, हर एक विपत्ति के लिए, हर एक विपत्ति के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती मेरा है। मन मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर आनंद में मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल कर स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। झूम झूम कराओ तुम, नाचो और गाओ तुम। झूम झूम कराओ तुम, नाचो और गाओ तुम। प्रभु में आनंद मनाओ, हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया,
मृत्यु से उठा है वो। क्रूस पर मरकर, क्रूस पर मरकर, क्रूस पर मरकर मृत्यु से उठा है वो। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर एक और बार हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के नाम में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी का ऊपर गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कर गाओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। झूम झूम कराओ तुम, नाचो और गाओ तुम। झूम झूम कर आओ तुम, नाचो और गाओ तुम। प्रभु में आनंद मनाओ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो है यीशु मसीह। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। और बताएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। ये प्रभु स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना की महिमा हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना की महिमा हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रार्थना के मूड में आ जाइए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, हृदय और मन को शांत कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन कार्यक्रमों के जरिए हजारों लोगों के जीवन में प्रभु ने आशीषें बरसाई हैं। आज इस सत्संग के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में भी प्रभु आशीष बरसाना चाहते हैं। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने को प्रभु के वचन के योग्य बनाइए, प्रभु की उपस्थिति के योग्य बनाइए। सारी चिंताओं को इस समय प्रभु के सामने रखिए। मैं जानता हूं कि इस समय आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं,
उन सारी चिंताओं को इस समय अपने प्रभु के सामने रखिए, अपने मुक्तिदाता के सामने रखिए, आपको प्रेम करने वाले अपने अब्बा पिता के सामने रखिए। वो आपका ख्याल करते हैं, आपके लिए सोचते हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। यानी प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित कुछ योजनाएं हैं और मैं जानता हूं। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए, आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए, शक्तिशाली प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। ये जानिए कि आपका प्रभु आपके करीब है, आपके दर्द पीड़ाओं को जानने वाले प्रभु, आपके आंसुओं को पहुंचने वाले प्रभु, आपको सांत्वना देने वाले प्रभु आपके करीब है। महसूस कीजिए वो कहीं आसमान पर नहीं है बल्कि आपके करीब है। उसका नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, अपने को उदार बनाइए प्रभु के प्रति। प्रभु ने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु ने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करके प्रभु पर लगाइए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को जगाइए और बढ़ाइए। प्रभु पर भरोसा रखना सीखिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। द लॉर्ड लव्स यू। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और आपके इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बैठाया है। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि इस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। जीवित प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन सुंदर पलों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। वे जहां कहीं भी बैठे हैं प्रभु तेरी उपस्थिति उन्हें मिले, तेरा सानिध्य उन्हें मिले, उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो। पवित्र आत्मा को भेजिए यीशु। तूने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा को भेजिए प्रभु। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों। प्रभु से कहिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में, मेरी परिस्थितियों में आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए आइए पवित्र आत्मा, आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। शांति की आत्मा, प्रेम की आत्मा, प्रज्ञा और ज्ञान की आत्मा का आह्वान कीजिए। आपके और आपके परिवार में पवित्र आत्मा इस वक्त आ जाएं। हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। उनके साथ मिलकर उनके पीछे पीछे गीत गाते जाना, पवित्र आत्मा का आह्वान करना। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे,
दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे। नूतन कर दे, पावन कर दे। पावन आत्मा, पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। अपनी आंखें खोली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन कार्यक्रमों के जरिए प्रभु ने कितने लोगों के जीवन में कार्य किया है। जब लोगों से मुलाकात होती है या लोगों का संदेश मिलता है, हमें पता चलता है कि किस तरह ये आध्यात्मिक कार्यक्रम उनके जीवन में लाभ ला रहे हैं। एक बहन जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, बहुत दूर से आश्रम आई थी कुछ दिन पहले। पढ़ी लिखी हैं, अच्छी खासी। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले, मसीही हैं, 6 साल पहले उन्होंने मसीहत छोड़ दिया। अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं में जाने लगी, बौद्ध बन गई, विपश्यना में गई। 6 साल तक इस तरह बीता। अंत में उनकी मां मर गई। एक ही बिल्डिंग में रहती थी उनकी मां। उनकी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने महसूस किया कि मैं एक पत्थर जैसे बन गई थी, अपने में लीन थी, मेरी मां के लिए मैंने कुछ नहीं किया। ये बात उसके दिमाग में घुस गई और वो मानसिक रोगी हो गई। कई महीनों तक उनको दवा लेना पड़ा। प्रभु की कृपा से एक बार उनको मोबाइल में हमारा एक वचन सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने मानसिक रोग के लिए दवा नहीं ली है। आज वो स्वस्थ हैं, प्रभु को धन्यवाद देने आई थी और आगे के लिए आध्यात्मिक ताकत पाने के लिए आई थी।
एक जीवन को ईश्वर ने परिवर्तित किया पवित्र वचन और प्रार्थना के द्वारा। उन्होंने कहा कि मैं सोच रही थी कि मैं मर रही हूं, मैं बर्बाद हो रही हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे से कहा, जो 25 साल का भी, मैंने बेटे से कहा कि बेटा मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन प्रभु ने इस कार्यक्रम के द्वारा उस बहन को पकड़ा, अपने गले से लगाया, अपने प्रेम से भर दिया। आज वो स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रही हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। झारखंड के सिमडेगा से एक भाई जिसका नाम है अनमोल कुजूर, उन्होंने संदेश भेजा है कि 2 साल से उनके मसूड़ों से खून बहता था और वो बड़े विश्वास के साथ रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेना शुरू किए और खून बहना पूरी तरह से बंद हो गया और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन है जिसका नाम है दीपिका, रांची से। 2020 में उनका गर्भ हुआ, गर्भ का बच्चा गिर गया, गर्भपात हो गया और उसके बाद वो बहुत दुखी थी, पीड़ित थी। तब उनको पता चला हमारे कार्यक्रमों के बारे में और वह लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने लगी और 2021 में प्रभु ने उसको एक बेटी दी और आज वो बेटी 1 साल की है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने संदेश भेजा है लेकिन उनका स्पष्ट नाम इत्यादि नहीं दिया गया, इसलिए मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु की आशीषें आ रही हैं। बहुत सारे भाई बहन विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ादी पा रहे हैं, बुराई के बंधनों से आज़ादी पा रहे हैं। कई परिवारों में शांति आ रही है, कई परिवारों की तरक्की हो रही है। जो बेरोजगार थे रोजगार पाए हैं। इन सारे वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराने जमाने का एक छोटा सा किस्सा है। किस्सा इस प्रकार है कि एक बार एक किसान अपने घोड़े पर बैठकर बड़ी तेजी से भागे जा रहा था और लोगों ने पूछा कि ओए कहां जा रहा है? उसने कहा, ये मुझसे क्यों पूछते हो, मेरे घोड़े से पूछो। आधुनिक युग की कुछ ऐसी ही दशा है। लोग दौड़ में लगे हुए हैं, लोग होड़ में लगे हुए हैं, सभी व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, व्यस्त हैं। इतने व्यस्त कि किसी के लिए एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, परिवार तक के लिए समय नहीं है। कुछ शहरों में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि लोग कितना परिश्रम करते हैं, व्यस्त हैं। दूसरी तरफ एक और वर्ग के लोग हैं जो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, चिंता में समय बिताते हैं, अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कैरियर के बारे में चिंता में समय गुजारते हैं। ऐसे में प्रभु यीशु का एक वचन बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण है और वो वचन है मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33, जिसके बारे में आपने कई बार सुना है, इस पर मनन भी किया है। आज भी हम मनन करेंगे। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये सब चीजें क्या हैं? धन, संपत्ति, नौकरी, परिवार, मकान, पढ़ाई, यश, नाम, प्रसिद्धि, हमारी योजनाएं, हमारे सपने। कुछ लोग 8 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 12 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 18 घंटे भी काम करते हैं। आप कुछ शहरों में जाके देखिएगा, कुछ लोग मुश्किल से 3-4 घंटे सोते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ रहे हैं, होड़ में लगे हैं,
लेकिन कितनों को सफलता मिलती है? और कितनी सफलता मिलती है? हो सकता है कि धन आ गया, पैसा आ गया, नाम आ गया, यश आ गया, कितनी शांति है, कितना प्रेम है। और इनमें से जो लोग विश्वासी होते हैं, जो मसीही होते हैं, वे प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। उनके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं, वचन सुनने के लिए समय नहीं है, चर्च जाने के लिए समय नहीं है। और उनसे कभी कभी बोला जाता है कि भाई आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या करें, व्यस्त हैं, बिजी हैं। और अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बनता नहीं है। सत्य है, बनता नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। तुमको इन दोनों में से एक को अपना नौकर बनाना पड़ेगा। तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, धन और ईश्वर दोनों की सेवा बराबर नहीं कर सकते। एक की सेवा करनी है, एक को नौकर बनाना है। याकूब के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में याकूब कहते हैं, रे कपटियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार के साथ मित्रता का मतलब है ईश्वर से बैर। जो संसार से मित्रता बनाना चाहता वो ईश्वर का बैरी बन जाता है, शत्रु बन जाता है। मैं एक युवक को जानता हूं जो बराबर आश्रम आता था, रविवार को, सेकंड सैटरडे को, प्रार्थना में, हर बात में। लेकिन अभी पढ़ाई के बाद वो धंधे में लग गया, काम में लग गया, तो कभी दिखाई नहीं देता है। उसके पास इतना समय नहीं कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें। लोग इस तरह धन पशु बन जाते हैं, बहुत ज्यादा ही व्यस्त रहते हैं। ऐसे में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। ईश्वर का राज का मतलब क्या है? ईश्वर का राज का मतलब क्या है? रोमी अध्याय 14 वाक्य 17 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भौतिक तरक्की ईश्वर का राज है। भौतिक तरक्की ईश्वर का राज है, अच्छी अच्छी सड़कें, मकान, गाड़ियां। पौलुस कहते हैं रोमी अध्याय 14 वाक्य 17 में, ईश्वर का राज्य खाने पीने की बात नहीं है, बल्कि शांति, न्याय और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद। संसार से प्राप्त आनंद नहीं है, बल्कि ईश्वर के आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद, शांति, न्याय, आनंद। प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले, ये प्रायोरिटी की बात है, प्राथमिकता की बात है। प्रभु नहीं कहते कि तुम नौकरी मत करो, प्रभु नहीं कहते नौकरी मत ढूंढो, प्रभु नहीं कहते कि पैसा कमाने के लिए मेहनत मत करो, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए मेहनत मत करो, बल्कि प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आज मनुष्य इन सारी चीजों के पीछे लगा हुआ है, लेकिन ईश्वर के राज के पीछे बिल्कुल नहीं लगा है। लेकिन जो लोग ईश्वर के राज के पीछे लगे हैं, आगे मैं बताऊंगा, उनके जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। जो इस वचन पर विश्वास करते हुए ईश्वर के राज की खोज में, ईश्वर की खोज में, प्रभु की खोज में, न्याय, प्रेम, शांति की खोज में लगे रहते हैं, सच्चे आनंद की खोज में लगे रहते हैं, उनके जीवन में प्रभु भरपूर आशीष देते हैं। सवाल खड़ा होगा कि हम कैसे ईश्वर के राज की खोज करें? सबसे पहले प्रभु के लिए समय निकालना। सबसे पहले प्रभु के लिए समय निकालना। कई लोगों की आदत है, कई लोग बोलते हैं देखिए फादर जी हम तो पैसा देते हैं ना। नहीं, सबसे पहले प्रभु के लिए समय निकालना, प्रार्थना के लिए समय निकालना। एक बहन ने मुझसे कहा कि मैं सोचती हूं कि सारा काम खत्म करूंगी तब जाके प्रार्थना करूंगी, लेकिन ये बनता नहीं है। काम खत्म करते करते प्रार्थना का समय बीत जाता है। मैंने कहा आपको प्राथमिकता को पलटना होगा, आपको ये निर्णय लेना होगा, पहले मैं प्रार्थना करूंगी उसके बाद काम करूंगी। सब कुछ शिथिल पड़ी हुई है, कोई बात नहीं है, पहले प्रार्थना करूंगी उसके बाद काम करूंगी। तो यहां प्राथमिकता की बात है। तो सबसे पहले प्रभु को समय देना, प्रार्थना में समय देना, परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करना और व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय देना। ध्यान दीजिए, अगर आप प्रभु के आदेश का पालन करेंगे, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में पूर्ण करेंगे। प्रार्थना के लिए समय निकालना,
वचन सुनने और पढ़ने के लिए समय निकालना। समय। दूसरी बात, अपनी ऊर्जा प्रभु को देना। आप इतने घंटे सांसारिक भौतिक चीजों के लाभ के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ समय प्रभु को दीजिए, परोपकार के लिए दीजिए, अच्छे काम के लिए दीजिए, कलीसिया में सेवा देने के लिए कीजिए, लोगों की सेवा करने के लिए दीजिए। आखिर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो लोगों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, कलीसिया के लिए समय देने के लिए समय दें और अपनी ऊर्जा भी दे दें। ऊर्जा देना। तीसरी बात, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए साधनाओं में भाग लेने के लिए समय निकालना। आध्यात्मिक विकास के लिए, परिवार के आध्यात्मिक जीवन के लिए, साधनाओं के लिए समय लेना। मैं जानता हूं बहुत सारे परिवार इस आश्रम में आया करते हैं, 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह प्रार्थना करके घर चले जाते हैं। मैं जानता हूं कि प्रभु उनके जीवन में आशीष पर आशीष देंगे। तो यह प्रायोरिटी की बात है, प्रभु के ईश्वर के राज्य को खोजने के लिए हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए। हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए। लोगों के जीवन में संतुलन नहीं है, इसीलिए वे बीमार पड़ जाते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अरे भैया, संतुलित करो। अगर तू 8 घंटा काम कर रहा है, 1 घंटा प्रार्थना के लिए भी निकालो ताकि आपका जीवन संतुलित हो जाए। आपके काम से प्राप्त वो टेंशन आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने रख सकें। हमारा जीवन संतुलित जीवन होना चाहिए। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु आपका ख्याल करेंगे। रोमियो के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 11 में प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा, उससे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उससे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। तो प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। आगे प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है? ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 45 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं तुम्हें अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा। मैंने स्वयं अपने जीवन में यह अनुभव किया है। आप प्रभु के आदेश का पालन करेंगे तो प्रभु इस तरह के कार्य करेंगे। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए भीड़ की भीड़ लग जाती थी। हजारों की संख्या में लोग प्रभु को देखने, प्रभु का स्पर्श पाने, प्रभु से वचन सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि संध्या हो चली थी, लोग भोजन करना भी भूल गए थे, भोजन लाना भी भूल गए थे। शिष्यों ने याद दिलाया, प्रभु ये निर्जन प्रदेश है, उन्हें भोजन खरीदने के लिए भेज दीजिए गांव में। प्रभु ने कहा, तुम्हें खिलाओ। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, प्रभु ने उन हजारों लोगों को चमत्कारी ढंग से खिलाया। यह एक घटना है, इसके साथ साथ यह एक प्रतीक भी है। यानी जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए श्रद्धापूर्वक उनके पीछे चलते हैं, उनके लिए प्रभु प्रबंध करते हैं। प्रभु प्रबंध करने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 118 में, स्तोत्र 118 उसके वाक्य 8 और 9 में वचन में लिखा हुआ है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। कितना सुंदर वचन है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हम इस वचन को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए।
मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा शासकों पर भरोसा रखने की प्रभु की अपेक्षा शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। इसी तरह स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गर्व करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर, अश्व मतलब घोड़े, घोड़ों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, वो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। इसायास अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है, बदलता नहीं है, वो सत्य प्रतिज्ञ है। मैं अपने जीवन से आपको बता रहा हूं, मैंने प्रभु के इस वचन का पालन करने का प्रयास किया। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। और मैंने देखा है कि प्रभु ने यूं ही ये सब चीजों का प्रबंध किया है। ये आश्रम 27 साल से चलाते हुए मैंने देखा कि प्रभु ने किस तरह प्रबंध किया है। हमारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है, लेकिन हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना और उसका पालन करना चाहिए, अक्षरशः पालन करना चाहिए, पक्का विश्वास करना और अक्षरशः पालन करना चाहिए। प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेंगे। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मैंने पिछले 27-28 सालों में यह महसूस किया है। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 5 और 6 में पूरे इस्राएल पर अकाल पड़ा था। कहीं पानी नहीं था, पानी समाप्त हो रहा था, लोग मर रहे थे, जानवर मर रहे थे। प्रभु ईश्वर ने अपने चुने हुए नबी एलिय्याह से कहा कि तुम एक काम कर, किरीत नदी के घाटी पर जाकर बैठ जाओ। किरीत नदी के बगल में गुफा है, उसमें जाके बैठ जाओ, वहां पे जो पानी उसको पिया करना। और मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे आकर तुम्हें रोटी खिलाएं और तुम्हें मांस खिलाएं। और एलिय्याह नबी प्रभु के आदेश का पालन करता है। वचन में लिखा हुआ है, एलिय्याह जाता है किरीत नदी की घाटी में एक गुफा में जाके बैठता है। प्रतिदिन कौवे रोटी और मांस लिया कर एलिय्याह को खिलाया करते थे। ये घटना है, फिर मैं कहता हूं यह एक प्रतीक भी है। इसका मतलब क्या है? जो प्रभु के आदेश का पालन करता है, प्रभु उसके लिए प्रबंध करते हैं। जो प्रभु की सेवा करता है, प्रभु उसके लिए प्रबंध करते हैं। जो प्रभु के मार्ग पर चलता है, प्रभु उसके लिए प्रबंध करते हैं। हमारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 127 उसके वाक्य 2 में, स्तोत्र 127 वाक्य 2 में बहुत जबरदस्त वचन है। वहां लिखा हुआ है, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। एक बार और पढ़ता हूं ताकि आप इस वचन को समझ सके। प्रभु कहते हैं, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही बड़े सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, प्रभु कहते हैं कि प्रभु अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। क्या इसका मतलब यह है कि प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम आलसी बनो, सोए रहो? बिल्कुल नहीं। प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसके लिए प्रभु प्रबंध करता है।
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, लेकिन मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लूकास अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसके अनुसार उनको फल नहीं मिलता है। बहुत मेहनत करते हैं। मैं लोगों से बोला करता हूं, सुनो, अगर आपकी परीक्षा आ रही है, अभी परीक्षा का समय आ रहा है, आपकी परीक्षा आ रही है और आप घंटों पढ़ाई करते हैं, 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। परिश्रमी बनना चाहिए, मेहनती होनी चाहिए, ऐसे लोगों को अच्छा फल मिलता है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप ऐसा कीजिए, 7 घंटे पढ़िए और 1 घंटा प्रार्थना में बिताइए। उसके बाद बताइए क्या होता है। हमारा अनुपात बिगड़ा हुआ है। 8 घंटे पढ़ने वाले 7 घंटे पढ़िए और 1 घंटा प्रार्थना कीजिए, अनुपात सही कीजिए। 12 घंटे काम करने वाले 11 घंटे काम कीजिए, 1 घंटा प्रार्थना में बिताइए। उसके बाद बताइए उसका फल क्या है। स्तोत्र 34 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 11 में, स्तोत्र 34 में लिखा हुआ वाक्य 11 में, धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। ध्यान से सुनिए, प्रभु क्या बताते हैं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, जैसा कि मैंने बताया, जो प्रभु के लिए समय निकालता है, ऊर्जा देता है, उसका घर भरा पूरा रहता है। कई लोगों ने मुझसे कहा है, बहुत गरीब लोग आके बोलते हैं, बेटी की शादी होनी थी, तय हो चुका था, लेकिन शादी से पहले हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हम सोच रहे थे कैसे होगा, लेकिन स्वामी जी इतनी अच्छी तरह शादी हुई और बहुत सारी चीजें और पैसा भी बच गया। प्रभु प्रबंध करते हैं। कई 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 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। एक बहुत गरीब आदमी कई साल पहले मेरे पास आए, साइकिल पर आता है, साइकिल खड़ा किया, मेरे पास आया और बोला, जानते हैं स्वामी जी, मैंने पूछा कितने साल से आ रहे हैं, कहा कि इतने साल से आश्रम आ रहा हूं। तो कहा, जानते हैं स्वामी जी, साइकिल का पंक्चर बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। साइकिल का पंक्चर बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। आज मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, लेकिन इतनी अच्छी फसल प्रभु देते हैं, हर साल वो अपनी फसल का एक हिस्सा लेकर आश्रम में दे देता है। इतनी अच्छी फसल होती है, लोग पूछते हैं कि बाबा के खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे होती है। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमें गलत शिक्षा नहीं देते। प्रभु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। मैंने कहा, बात प्राथमिकता की है। बात प्राथमिकता की है कि हम किसको सबसे पहला महत्व देते हैं। हम किसको महत्व देते हैं। बीते कोरोना काल याद कीजिए, शायद आप भूल गए होंगे, इतना दुखदायक समय था। हमारे कई प्रिय लोग हमें छोड़ के चले गए। इसके बावजूद मैंने देखा उस कोरोना काल में प्रभु ने बहुत अच्छी फसल खड़ा कर दिया। हजारों लाखों संख्या में लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय निकाले। दूसरा कोई काम नहीं था, घर पे बैठा रहना था, तो प्रभु का वचन सुनने लगे, प्रार्थना के लिए समय देने लगे। धीरे धीरे वे आध्यात्मिक जीवन शुरू किए और आज उनको उसकी फसल मिल रही है। परिवार सुधर गए,
तरक्की हो गई, कई प्रकार की आशीष है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, शक्तिशाली वचन। निर्गमन अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। तुम्हारे अन्न पर, तुम्हारे खेत पर, तुम्हारी फसल पर, आटा गूंथने के बर्तन पर, तुम्हारे जल पर आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो बराबर आश्रम आते हैं। सबसे पहले वो आने लगे जब यहां पर मसीहियों के लिए एक साधना चल रही थी। वो आकर चुपके से उस भीड़ में बैठ गए। धीरे धीरे पवित्र वचन सुनने की आदत हो गई। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि मुझे प्रज्ञा मिली। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अध्यापक थे, और प्रभु के करीब आने लगे। पूरा परिवार प्रभु के करीब आ गया है। समय बिताते हैं प्रार्थना के लिए, प्रतिदिन समय निकालते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मेरे पास गवाही देने के लिए बहुत है। मुझे पहले 8,000 रुपये मिलते थे, मैं स्कूल में पढ़ाता था, आज मैं हजारों कमा रहा हूं। प्रभु ने मेरे जीवन में तरक्की लाई है। प्रभु ने मेरे जीवन में तरक्की लाई है। प्रभु कहते, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। हमें योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 24 उसके वाक्य 15 में पढ़ने को मिलता है। अब योशुआ के नेतृत्व में इस्राएली जनता मिस्र देश से अब कनान देश पहुंच चुकी है, और योशुआ मरने को थे। उस समय योशुआ ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो, आराधना करो। और वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, योशुआ कहते हैं, मैंने निर्णय लिया है। क्या निर्णय? मैं और मेरा परिवार अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करेगा। ये हमने निर्णय लिया है। हर विश्वासी को, हर मसीही को इसी तरह निर्णय लेना है प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए। प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें जिसके लिए तुम सतत प्रयत्न करते रहते हो, परिश्रम करते रहते हो, तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के इन पवित्र वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने हमारा आह्वान किया है, हमें बुलाया है। प्रभु ने हमारे सामने अपनी प्रतिज्ञा रखी है। ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। प्रभु कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम बहुत परिश्रम करते हो, बहुत मेहनत करते हो। मैं जानता हूं कि तुम अपने भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हो। अपना जीवन मुझे अर्पित कर, मेरे वचन का पालन कर। मैं सत्य प्रतीक ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पवित्र समय के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोलने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें चुनौती देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में एक क्रम लाने के लिए तू चाहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्राथमिकताओं को सही कीजिए प्रभु यीशु। हम गलत चीजों को प्राथमिकता देते हैं, सबसे महत्व देते हैं। हमें तुझे और तेरे राज्य को महत्व देने के लिए कृपा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों में छिपी हुई शक्ति को जानने और पहचानने, और इसीलिए तेरे वचन का पालन करने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति।
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद करके अपना हृदय खोलकर प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। ये पवित्र समय है। प्रभु ने हमें अपनी उपस्थिति दी है। ईश्वर स्वयं हमारे बीच उतर आया है। हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। वो हमारी स्तुति के योग्य है, हमारी आराधना के योग्य है, सर्वोच्च है, पावन है, पवित्र है, महिमामय है। हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु ने कहा कि आकाश मेरा सिंहासन है और धरती मेरा पावदान है। उस महान और पवित्र प्रभु की हम आराधना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु की आशीष आपकी ओर बह रही है।
प्रभु का प्रकाश आप पर पड़ रहा है। पवित्र आत्मा क्रियाशील है, कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। उन सारी चिंताओं और समस्याओं को प्रभु के कदमों पर रखिए। एक नन्हे बालक की तरह बन जाइए। प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। एक बालक की तरह जो अपनी सारी चिंताओं को लेकर अपनी मां की ओर दौड़ गया था, उसी तरह हम अपने प्रभु के करीब जाएं। कि आपकी समस्याएं, कि आपकी पीड़ाएं उस महान प्रेम के सामने तुच्छ है, कुछ नहीं है। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरी इस उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू अपनी उपस्थिति हमें प्रदान कर रहा है। तू सत्य प्रतिज्ञा है। तूने कहा याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हम भूल जाते हैं प्रभु, भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि तू हमारे साथ है। तो हमें याद दिलाता है कि याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। I am with you till the end of the ages. I am, मैं हूं तेरे साथ। हमारे साथ, हमारे बीच में विराजमान प्रभु की हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। हम प्रभु की आराधना के योग्य नहीं, हम इस बात को स्वीकार करेंगे। स्वर्ग में स्वर्गदूत और संत प्रभु की आराधना करते इस समय हम भी प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। स्वर्ग की महिमा छोड़कर हम पापियों के बीच उतर आने के लिए, हमारी तरह बनने के लिए, पाप को छोड़कर हर बात में हमारी तरह बनने के लिए यीशु धन्यवाद देते हैं। तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे एक एक बूंद रक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं इस समय के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय आराधना में जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है इस पवित्र समय में। तेरे वचन में लिखा हुआ है अपने को पवित्र बनाए रखो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। तेरे बच्चों को इस समय पवित्र करना प्रभु, पवित्र करना, ताकि हम तेरे चमत्कारों के योग्य बन जाएं। हमारे विचारों को पवित्र कीजिए, हमारी बातों को पवित्र कीजिए, हमारे शरीर, हमारे कार्यों को पवित्र कीजिए। हमें तेरे चमत्कारों के योग्य बनाइए यीशु, तेरे चमत्कारों के योग्य बनाइए। इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान, पिता के दाहिने विराजमान, हमारे बीच में विराजमान, हृदयों में निवास करने वाले, संसार के मुक्तिदाता, इतिहास के प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे हृदय से, सच्चे हृदय से, सारे दुखों और पीड़ाओं के साथ, सारी समस्याओं संकटों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, 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 और इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को, उसके कृपा पात्रों को शांति मिले, शांति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। वेद के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मांगोगी। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, क्षमा कर जीवन देने, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद तारा। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। अपनी आंखों को खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस दुनिया में हमें से अधिकतर लोग विभिन्न प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित और संकोच रखते हैं। ऐसे में प्रभु यीशु मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु कहते हैं जिन बातों के बारे में तुम चिंतित हो, तुम परेशान हो, जिसके कारण तुम रात को सो नहीं पाते हो, तुम कठिन परिश्रम करते हो, वो सब तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। इस दुनिया में प्रभु के इस वचन का पालन करना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। दुनिया में लोग भौतिक सहारा लेते हैं, संसार का सहारा लेते हैं, लोगों का सहारा लेते हैं, चीजों का सहारा लेते हैं, पैसे का सहारा लेते हैं, अन्य बातों का सहारा लेते हैं। ऐसे में प्रभु का सहारा लेना आज के युग में बहुत कठिन बात है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के शिष्य नाव में बैठे हुए थे, रात का समय था, बड़े सवेरे, अब अंधेरा ही था। वे नाव खे रहे थे लेकिन आंधी उनके प्रतिकूल थी, इसीलिए वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। प्रभु यीशु पानी पर चलकर उनके पास आते हैं। उनको देखकर शिष्य घबरा जाते हैं।
प्रभु ने कहा डरो नहीं, मैं ही हूं। तो पेतरुस ने एक बात कही, पेतरुस ने कहा प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आदेश दीजिए कि मैं पानी पर चल के आपके पास आ जाऊं। प्रभु ने कहा पानी पर चलो, और पेतरुस बड़े संकोच के साथ अपने पैर बाहर निकालता है नाव से और पानी पर पैर रखता है। पानी चट्टान की तरह कठोर हो जाता है और वो पानी पर चलने लगता है। इस संसार में प्रभु के वचनों पर विश्वास करना और उसका पालन करना पानी के चलने की तरह है। पानी पर चलने की तरह है, आसान नहीं है। एक बहुत ही जोखिम से भरी हुई बात है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। विश्वास कर। प्रभु के इस पवित्र वचन पर विश्वास करके जीवन जीने के लिए हमें वास्तव में विश्वास की जरूरत है। पक्का विश्वास कि प्रभु का वचन सच्चा है, वो बदलता नहीं है। प्रभु का वचन सच्चा है, वो बदलता नहीं है। इसायाह अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं मेरे मुख से निकला हुआ शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। एक पक्का विश्वास जब होगा मनुष्य के अंदर, उस विश्वास को अप्लाई करता है। इस्राएली जनता मिस्र देश से भाग रही थी, मूसा के नेतृत्व में भागते भागते वे आए और लाल समुद्र के तट पर पहुंच गए। अभी घबरा गए, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि फराउन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। लोगों ने शिकायत करना शुरू किया, मूसा से कहा कि तुमने हमको यहां पे मरने के लिए ले आया। मूसा ने कहा घबराओ मत, जो छड़ी प्रभु ने शक्तिशाली बनाया था उस छड़ी को लेकर मूसा पानी पे मारता है और पानी दो भागों में विभाजित होता है। मूसा के अंदर वो सामर्थ्य था, वो विश्वास था। ये विश्वास था कि जिस प्रभु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट करके हमें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया, वो और भी बड़े बड़े चमत्कार हमें आगे ले चलने के लिए करेगा। एक विश्वासी के अंदर ये विश्वास आना चाहिए। देखिए, चर्च जाना, आश्रम जाना, प्रार्थना करना, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना अच्छा है, लेकिन ये विश्वास का चिन्ह मानना गलत है। थोड़ा सा अच्छा विश्वास है। विश्वास का प्रमाण आपको जीवन में देना पड़ता है, चर्च में नहीं। आपको विश्वास का प्रमाण जीवन में देना पड़ता है। जब जीवन में आपको प्रभु के वचन के आधार पर जीने के लिए चुनौती दी जाती है, उस समय आपको अपने विश्वास का प्रमाण देना पड़ता है। प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। विश्वास कीजिए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। इस संसार में मेरा जीवन पानी पर चलने के बराबर है। संसार मुझे सहारा देने के लिए तैयार है, लेकिन तेरे सहारे जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए। यह विश्वास करने के लिए तू जीवित है, तू महान है। यह विश्वास करने के लिए कि तू सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू अपने वचन का पालन करता है, सत्य प्रतिज्ञा है। तूने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें संतान दूंगा और तूने 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान दी। एक ऐसा विश्वास मुझे दीजिए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, यीशु बढ़ाइए। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। समय विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु पर भरोसे के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए। इस समय प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, आप में से कई लोगों को स्पर्श कर रहे हैं। आंखें बंद करना, प्रार्थना करना, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। द लॉर्ड इज टचिंग मेनी ऑफ यू राइट नाउ। आप में से कई लोगों को यीशु स्पर्श कर रहे हैं। आप इस समय अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं, आपका शरीर कांप रहा है, आपके आंसू बह रहे हैं। इस समय प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद,
तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। एक साथ स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। अभी इस समय हम लोग रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे रोगी हैं। रोग एक दर्दनाक अवस्था है, पीड़ादायी अवस्था है। रोगी के दिल में बहुत नकारात्मक बातें आ जाती हैं, निराशा आ जाती है, उदासी आ जाती है, अपने को समाप्त करने की इच्छा आ जाती है, लोगों के प्रति नकारात्मकता आ जाती है, सोचती हैं कि कोई ख्याल नहीं करता है। प्रभु यीशु कितने दयनीय अवस्था है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि तू जब ईश्वर के राज की घोषणा करने के लिए निकला, तू रोगियों को ढूंढता था, रोगी तुझे ढूंढते थे। तू रोगियों को स्पर्श करके चंगा करते थे, शब्द मात्र से चंगा करते थे। हे प्रभु यीशु, समय हमारे बीच उतरा चंगा करने के लिए, स्पर्श करने के लिए। मेरे भाई बहनों को वे जहां कहीं भी पड़े हैं, प्रभु इस समय उनके पास जा। कुछ लोग बिस्तर पर पड़े हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु उनके पास जाना इस समय। जिस तरह हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में कि तू बेतसदा कुंड के पास पड़े हुए उस अर्धांग रोगी को ढूंढ निकाला, उसके पास गया जो 38 वर्षों से पड़ा हुआ था। तो उसको ढूंढ कर उसके पास गए यीशु। उसी तरह इस समय मेरे भाई बहन जहां कहीं भी पड़े हैं, उन सारे रोगियों के पास पहुंच जाना यीशु, उनके करीब पहुंच जाना यीशु, उनके सर पर अपना हाथ रखना यीशु, यीशु उनके सर पर अपना हाथ रखना, स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। मेरे भाई और बहनों, इस समय यीशु आपके करीब है। महसूस कीजिए इस समय द लॉर्ड इज क्लोज टू यू, बिलीव। विश्वास कीजिए कि यीशु आपके करीब है। अपनी आंखें बंद करके स्पर्श महसूस कीजिए। आप में से जो रोगी हैं, इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और स्वतंत्र होकर इस समय मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, मृत्यु को हराने वाले यीशु के नाम पर, यीशु के परम पवित्र शरीर के नाम पर इसी वक्त रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले, रोगियों को चंगाई मिले। आजादी आजादी आजादी, चंगाई 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 चंगाई, आजादी आजादी आजादी, चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। आप में से कई लोगों को इस समय आंसू का वरदान मिल रहा है। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। एक नाम प्रभु दे रहे हैं, कल्याणी, बार बार दे रहे हैं, कल्याणी नाम। आत्महत्या करना चाहती थी लेकिन प्रभु उसको छुटकारा दे रहे हैं। निराश लोगों को प्रभु इस समय आशा से भर रहे हैं। शरीर में दाग, विशेष करके अभी पैर में दाग आया है, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। ग्रहण कीजिए, इस समय चंगाई लीजिए। प्रभु कहते हैं कि अपना मार्ग बदलो, मेरे मार्ग पर चलना सीखो। कुछ परिवार जहां पर शाम होते ही झगड़ा शुरू हो जाता है, प्रभु उनसे अनुरोध करते हैं कि प्रार्थना शुरू करो, शांति आ जाएगी। कुछ परिवार जहां पर शाम होते ही झगड़ा शुरू हो जाता है, प्रभु कहते हैं प्रार्थना शुरू करो, शाम को एक साथ बैठकर प्रार्थना करो। पहले कुछ दिन कठिन होगा लेकिन बाद में सही हो जाएगा और तुम्हारे परिवार में शांति आएगी। रोजगार के लिए रेज्यूम लेकर यहां वहां घूमते रहते हैं,
ऐसे कई भाई बहनों से प्रभु कहते हैं कि प्रभु के पास ले आकर रखो वो रजीम, और प्रभु से कहे कि तू प्रबंध कर, प्रभु प्रबंध करेगा। ऊंचाई से गिरने से कुछ लोगों के पैर टूट गए थे, लेकिन जोड़ सही नहीं हुआ। प्रभु यीशु समय स्पर्श कर रहे हैं, आप आराम से चल पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं आश्रम के सभी कार्यक्रमों के बारे में। प्रतिदिन सुबह रोज की रोटी 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम है, और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, बहुत शक्तिशाली प्रार्थनाएं, भाग लीजिएगा। और रविवार को दोपहर को 12 बजे इस तरह सत्संग, मातृधाम सत्संग। रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान भी है, उसमें भी भाग लीजिएगा। और इसके अलावा मातृधाम रेडियो अभी भी खुला हुआ है। मातृधाम रेडियो 24 घंटे गीत, प्रवचन, साक्ष्य, प्रार्थना इत्यादि, इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा आपको प्रभु आशीष दें, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जब आशीष मिलेगी उस समय आपसे अनुरोध है, जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसके द्वारा बंधनों से आजादी मिले और रोगियों को चंगाई मिले। प्रार्थना में लग जाइए समय। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, तेरे सामर्थ्य से भर दे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही मन में भर दे अपनी प्रेम की तेरी यही मन में भर दे अपनी तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय,